आज हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में कि इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच पिछले 11 दिन से युद्ध चल रहा था। अब चूंकि संघर्ष विराम हो चुका है और इसमें मोदी का पक्ष क्या रहा है। इजराइल और फिलिस्तीनी में संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन इससे पहले दोनों पक्षों में शांति बहाली के लिए गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक बुलाई गई। इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया। बैठक में भारत ने भी मध्य पूर्व में हिंसा खत्म करने और शांति बहाल किए जाने की वकालत की। भारत हमेशा से फिलिस्तीनी के लिए एक अलग राष्ट्र और पूर्वी यरूशलेम को उसकी राजधानी बनाए जाने की पक्षधर रहा है, मगर भारत ने इस बार इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच मसले को सुलझाने के लिए दोनों राष्ट्र समाधान का जिक्र किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच बातचीत बहाल करने लायक माहौल तैयार करने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जाने चाहिए। भारत ने जोर देकर कहा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए सार्थक वार्ता का दौर लंबा चल सकता है। वहीं पश्चिमी एशिया और फिलिस्तीनी के हालात पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की बुलाई गई बैठक में बोलते हुए टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा है कि हम लगातार जोर दे रहे हैं कि तत्काल तनाव को कम करना इस वक्त की जरूरत है ताकि हिंसा को रोका जा सके। भारत के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत और स्थानीय प्रतिनिधि ने कहा है कि हम आह्वान करते हैं कि तनाव को बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचना चाहिए। एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोशिश से भी बचना चाहिए। वहीं त्रिमूर्ति की यह टिप्पणी इजराइल और हमास के बीच 11 दिन के संघर्ष के बाद गुरुवार को सीज फायर के ऐलान के बाद आई है। इस संघर्ष में गजा पट्टी से 225 लोगों की जान चली गई, जबकि कई संख्या में इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कर बोजकिन ने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा के लिए गुरुवार को यह मीटिंग बुलाई थी। पहली साल शुरू हुई कोरोना महामारी के बाद पहली बार दर्जनों देशों के विदेश मंत्री आमने सामने बैठकर इस बहस में शामिल हुए थे। वहीं भारतीय प्रतिनिधि त्रिमूर्ति ने कहा है कि गजा पर जवाबी हमले में भी मौतें और विध्वंस हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंसा की मौजूदा कड़ी में हम भारतीय नागरिक सहित निर्दोष लोगों की जान जाने से दुखी है। हम एक बार फिर उकसावे, हिंसा और विध्वंस की सभी कार्रवाई की निंदा करते हैं। वहीं भारत ने जोर देकर कहा है कि हाल की घटनाओं ने एक बार फिर तत्काल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संवाद को बहाल करने की जरूरत है। हालांकि टी.एस. त्रिमूर्ति ने इस दौरान एक बार फिर से 2 राष्ट्र समाधान का जिक्र नहीं किया, जबकि इससे पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मामले को सुलझाने के लिए इसका उल्लेख करता रहा है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।